So in this session, we are going to understand the concept of Java swings. Basically, we use this Java swing to create a Windows-based application or a desktop-based application. अगर आपको कोई Windows-based application या desktop-based application बनाना है, then you can make a use of this Java swing. In order to work with Java swing, you have to import a package called javax.swing. Basically, this package javax.swing provides classes for Java swing API such as JButton, JTextField, TextArea and so on. जब भी हम कोई विंडोज़ की बेस की एप्लीकेशन बनाएंगे या डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन बनाएंगे, उसमें हम कुछ कंट्रोल्स यूज़ करेंगे. कंट्रोल्स कैसे? बटन्स हो गए, लेबल्स हो गए, टेक्स्ट एरियाज हो गए. सो इन ऑर्डर टू वर्क विद दीज कंपोनेंट्स यू हैव टू इंक्लूड व्हाट पैकेज? javax.swing पैकेज, क्योंकि इसी पैकेज के अंदर इनकी डेफिनेशन गिवन है. सो एक प्रोग्राम बना के देखते हैं हाउ यू कैन क्रिएट अ जावा स्विंग एप्लीकेशन. So let's say the first step is to import a package. Okay. The name of my package is import. Import keyword use करते हैं कोई भी पैकेज import कराने के लिए. Import javax.swing.start. This is the name of my package. In order to work with Swing, the first step is to create a frame. एक हमें frame बनाना पड़ता है. So in order to create that frame, से यहाँ पे मैं लिखता हूँ द फर्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट अ फ्रेम. फ्रेम बनाने के लिए हमारे पास एक मेथड ऑलरेडी है और उस मेथड का नाम है जे फ्रेम. अब आप यहाँ पे बना दो इसका ऑब्जेक्ट. दिस जे फ्रेम इज एक्चुअली अ क्लास. इसका बना दो इंस्टेंस. लेट्स से मैंने फ्रेम का नाम दे दिया फ्रेम इज इक्वल टू न्यू जे फ्रेम. सो हियर I have created an instance of my frame. The next step is that कि इस frame के अंदर ना मेरे को एक बटन चाहिए, एक सिंपल सा एक बटन चाहिए. So बटन बनाने के लिए भी हमारे को क्लास यूज़ करनी पड़ेगी जे बटन. इसका बी कैपिटल और सबसे सिंपल बात है कि इंटेलिजेंस का यूज़ करो कंट्रोल स्पेस करके, ताकि आप कंफ्यूज ना रहो कि यार बी स्मॉल है या कैपिटल में. तो जे बटन लिखो एंड प्रेस कंट्रोल स्पेस. अब इसका भी आपको एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा. मीन्स लेट्स से मैंने बना दिया इसका इंस्टेंस bt इज इक्वल टू न्यू जे बटन. अब लेट्स से हर एक बटन का ना कुछ उस पर नेम लिखा रहता है या कोई ना कोई इस पर वैल्यू रहती है. इन ऑर्डर टू गिव दैट वैल्यू यू कैन गिव दैट वैल्यू विद इन दिस ब्रैकेट्स. इस ब्रैकेट्स में आप वो वैल्यू दे सकते हो. लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लिक मी. This is the name of my button. अब the next step is to that अब मैं इस बटन में करूँगा बाउंड सेट करूँगा. मीन्स कि ये फ्रेम में मेरा बटन किस लोकेशन पे बना हुआ आएगा. The next step is to that I am going to set bounds for this button. बाउंडेशन या बाउंड सेट करने के लिए हमारे पास क्या होता है? X रेडियस, देन वी हैव Y रेडियस, उसके बाद होती है आपके बटन की विड्थ और देन उसकी हाइट. अब बटन की या किसी भी और जैसे हमारे पास यहाँ पर सपोज करो लेबल होता या टेक्स्ट एरिया होता, तो उनकी बाउंड सेट करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है. सबसे पहले बताओगे सोर्स. सोर्स मीन्स कि मेरे को किसकी बाउंड सेट करने? बटन्स की. इसके बाद मेरे पास यहाँ पर एक मेथड है सेट बाउंड्स करके. दिस इज द सेट बाउंड्स टेकिंग 4 पैरामीटर्स ऑफ इंटीजर टाइप x रेडियस, y रेडियस, विड्थ एंड हाइट. सो लेट्स से इसके बटन मैंने सेट कर दिए 130 एंड लेट्स से मैंने अब इसकी विड्थ दे दी. विड्थ से लेट्स से मैंने इसकी दे दी 50 और इसकी हाइट भी मैंने दे दी लेट्स से 30. तो ये मेरे बटन की मैंने एक प्रॉपर्टी सेट कर दी कि मेरे फ्रेम पे बटन सेट हो जाए. नाउ आई वांट दिस बटन टू बी ऐड ऑन फ्रेम. ये फ्रेम पे होना चाहिए ऐड. सो कोई भी कंपोनेंट ऐड कराने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है ऐड करने का. सो लेट्स से अब मैं यहाँ पर करता हूँ दिस इज द नेम ऑफ माय फ्रेम. इन दिस फ्रेम आई वांट टू ऐड. क्या ऐड कराना चाहता हूँ? बटन. अब इस फ्रेम पे मैंने बटन करा दिया ऐड. द नेक्स्ट स्टेप इज टू कि अब आप इसका फ्रेम का भी साइज बताओगे. इस फ्रेम का भी हम एक साइज बताएंगे. सो फॉर दैट we have a method called as set size. So
सो मैंने यहाँ पे किया फ्रेम डॉट सेट साइज। साइज जो होगा विड्थ इनटू हाइट में होगा, इससे मैंने दे दी विड्थ 500 बाय 500। एज पर योर नीड आप इसकी विड्थ और हाइट सेट कर सकते हो। अब इसमें ना हमारे को दो मैंडेटरी मेथड्स भी कॉल करने पड़ते हैं। उन मेथड्स का नाम क्या होता है, सेट विजिबल और लेआउट। मीन्स कि अभी जो बाय डिफॉल्ट होते हैं इस फ्रेम की विजिबिलिटी हाइड होती है, इट इज़ नॉट विजिबल राइट नाउ। सो बेसिकली मेरे को इस फ्रेम को करना पड़ेगा विजिबल, और इसके लिए मेरे को मेथड कॉल करना पड़ेगा, वो होगा सेट विजिबल ट्रू। This set visible method will take a boolean argument from you, whether a true or a false. अब इसके बाद एक और मैंडेटरी पैरामीटर होता है, वो होता है मेरा फ्रेम डॉट सेट लेआउट, कि मीन्स आपको ग्रिड लेआउट करना है, रिलेटिव लेआउट भी वर्क करना है। अभी मेरे को ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हेयर आई एम पासिंग द पैरामीटर एज नन। सो दिस इज अ कंप्लीट प्रोग्राम ऑफ माई स्विंग। सिंपल एक प्रोग्राम है, एक मैंने फ्रेम बनाया है और उसमें एक बटन ऐड करा है। ठीक, इसको मैं करता हूँ सेव और लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। तो यहाँ पर आपका एक बटन बना हुआ आ जाएगा, जैसे ऐसे क्लिक करोगे इट इज़ क्लिकेबल। ये हो गया मेरे फ्रेम का साइज जो मैंने दिया था 500 बाय 500। ये हो गया एक बटन सिंपल